1200 दिन में बनाया जाने वाला टाइटैनिक जहाज एक ही दिन में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 2012 वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार खड़ा था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल पुरस्कून था और दूर दूर तक कोई भी समुद्री तूफान आने का खतरा नहीं था। टाइटैनिक पर 2000 से ज्यादा लोग सवार हो चुके थे और लाखों लोग उसका पहला सफर का आगाज देखने को खड़े थे। दोस्तों, ना ही उन लाखों लोगों को और ना ही उसमें सवार होने वाले लोगों को और ना ही टाइटैनिक जहाज के अमले को इस बात का इल्म था जो जहाज पर हम अपना सफर शुरू करने वाले हैं इसमें 6 बहुत बड़ी गलतियां हैं। दोस्तों, इसको बनाने में 6 ऐसी कौन सी गलतियां हुई, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। दोस्तों, आज आप लोग समझेंगे कि अपने जमाने का सबसे लग्जरी और सबसे महंगा जहाज जिसको अनसिंकेबल माना जाता था, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। दोस्तों, इसमें क्या 6 गलतियां हुई जो कि 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले इस जहाज के कैप्टन को भी नजर ना आई। कैप्टन को तो छोड़ें, इस जहाज को ऑपरेट करने वाली कंपनी को भी इस बात का पता ना चला, जिसका नाम व्हाइट स्टार लाइन था और इन्होंने तकरीबन 107 शिप्स पहले भी ऑपरेट कर चुके थे। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड वोल्फ को भी ना पता चली, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले भी तकरीबन 500 से ज्यादा शिप मैन्युफैक्चर की थी। दोस्तों, टाइटैनिक की तामीर 1907 से शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त लगने के बाद और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद ये जहाज तैयार हो चुका था। इस वक्त टाइटैनिक मुकम्मल तरीके से बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसका टेस्ट अभी बाकी था। इनका जज्बा तब और ज्यादा बढ़ चुका था जब इसने अपना टेस्ट पास कर लिया। टेस्ट पास करने के फौरी बाद इसकी कई अखबारात और एड्स में मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग लाइन थी द अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। इसका सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 सेलेक्ट किया गया और इसकी मंजिल न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक की इकोनॉमी पोर्शन में सफर करने की कीमत तकरीबन $30 और फर्स्ट क्लास में सफर करने की तकरीबन $150 बनती है, जो आज के दौर में तकरीबन 3,40,000 रुपए बनते हैं। टाइटैनिक की इस मार्केटिंग के बाद इसकी टिकट धड़ाधड़ सेल होना शुरू हो गई थी। इसका सफर दोपहर 12 बजे शुरू हो चुका था। सफर शुरू होते ही इसकी गलतियां सामने आनी शुरू हो गई थी। मिस्टेक नंबर 1, सफर शुरू होते ही मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि इस जहाज को तकरीबन 7 दिनों में किसी भी कीमत पर न्यूयॉर्क पहुंचाना है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड शुरू में ही फुल तेज कर दी गई थी। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी गई प्रेशर और इंस्ट्रक्शन की वजह से स्पीड को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि मालिकान का मानना था कि इसका पहला सफर है और वो जल्द से जल्द वहां पहुंच जाए ताकि इसकी रेटिंग डाउन ना हो। इसी वजह से इसकी स्पीड बढ़ा दी गई थी। दोस्तों, इसकी स्पीड इतनी बढ़ाई गई थी कि इसने थोड़ी ही देर में वादी को गायब कर दिया था। थोड़े ही वक्त के बाद वहां नीले समंदर के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और लैंड के थोड़े से रेस्ट के बाद इसे लगातार 72 घंटे न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ाया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मौसम की खराबी और धुंध की वजह से वहां पर विजिबिलिटी भी कम होती जा रही थी। टाइटैनिक के तकरीबन 1 घंटा आगे जहाज, जिसने के वायरलेस के जरिए अलर्ट जारी किया था, आगे समंदर में बर्फ की चट्टानें यानी आइसबर्ग्स तैर रही हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ये वार्निंग इन्हें तकरीबन 6 बार दी गई थी, लेकिन जहाज के अमले की कोताही की वजह से ये वार्निंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो चुकी थी। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि यह जहाज बहुत ज्यादा लग्जरी था और इसमें बहुत सारे अमीर तरीन लोग भी शामिल थे, जिसकी वजह से टाइटैनिक का ज्यादातर अमला फर्स्ट क्लास लोगों की खिदमत में ही मसरूफ था। अगर इस वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही चेंज होता। मिस्टेक नंबर 3, टाइटैनिक की स्पीड भी बहुत तेज थी और उनसे एक बहुत बड़ी वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। अब टाइटैनिक एक बहुत ही तेज और खौफनाक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था जहाँ के आइसबर्ग्स थे, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि इसके पहरेदार बहुत ज्यादा अलर्ट थे और वो कभी भी दूर से आइसबर्ग्स को देखकर कैप्टन को बताने के लिए काफी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी और वो चीज थी दूरबीन। टाइटैनिक के पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन दूर से देखने के लिए इनको दूरबीन की जरूरत थी, जो कि इनके पास दस्तयाब नहीं थी। और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग्स की खबर कैप्टन स्मिथ को इस वक्त हुई जबकि जहाज इसके बहुत ज्यादा करीब आ चुका था और तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4, दोस्तों, ऐसे अटलांटिक ओशन में बहुत से ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं जहाँ पर शिप्स को इस बर्फ की चट्टानों से मुकाबला करना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा सफल भी हो जाती हैं। यही सोचा था टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ ने। कैप्टन स्मिथ ने जल्द से जल्द जहाज के इंजन बंद करने और इसका रुख बदलने का हुक्म दे दिया था और जल्द से जल्द इसका रुख भी बदल दिया गया। लेकिन अब बर्फ की चट्टान बहुत करीब थी और ये सब करना बेवकूफी वाला ही काम था। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने बहुत कोशिश की इसका रुख चेंज करने की, लेकिन ये सब अब नामुमकिन था। ये आइसबर्ग टाइटैनिक जहाज के सेंटर से टकरा चुका था
था, लेकिन अभी भी इसके बचने की बहुत उम्मीद बाकी थी। इन्होंने सोचा था कि शायद आइसबर्ग जहाज को नुकसान ना पहुंचाए और जहाज से टकराते ही टूट जाए, लेकिन होता भी ऐसा ही अगर इन्होंने ये चौथी गलती ना की होती। एक्सपर्ट का कहना है कि इस पर जो भी रिबेट लगी थी वो लोहे की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की लगाई गई थी। इन रिबेट का काम बहुत मोटे मोटे लोहों को आपस में जोड़ना होता है। क्योंकि आयरन स्टील से कमजोर होता है, इसी वजह से टाइटैनिक जिस जगह पर टकराया वहाँ से आयरन के ये रिबेट टूट गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5। अब जहाज की टक्कर एक बहुत बड़े आइस ब्लॉक से हो चुकी थी और इस जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था। अब इस खबर ने खौफजदा कर दिया था कैप्टन स्मिथ और इसके मालिक जोसेफ ब्रूस को, और वहाँ पर बहुत जल्द अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी इसके बचने की एक उम्मीद बाकी थी। क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तो भी ये नहीं डूब सकता था। लेकिन बदकिस्मती से पानी 3 फ्लोर को क्रॉस करके अब चौथे फ्लोर तक भी पहुंच चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था और टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में बहता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र छोड़ने के बाद इसमें मौजूद पैसेंजर की हेल्प करने का समय आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने वायरलेस अलर्ट जारी कर दिया था। जब तक वहाँ कोई मदद के लिए आता तब तक इन्होंने फैसला कर लिया था पैसेंजर को लाइफ बोट में बिठाकर नीचे उतारा जाए। लेकिन इस मौका पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया, क्योंकि इस जहाज में लाइफ बोट्स की कैपेसिटी तकरीबन 32 बोट्स की थी, लेकिन इसमें सिर्फ इस वक्त 20 बोट्स ही थी। ये इनकी 5वीं सबसे बड़ी गलती थी। शायद इन्होंने यही सोचकर अपने साथ ज्यादा लाइफ बोट्स ना रखी, क्योंकि ये कभी न डूबने वाला जहाज था। अब इसमें पैसेंजर 1500 थे, लेकिन 20 बोट्स ही थी, जो कि इन सब के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। मिस्टेक नंबर 6। यहाँ पर अफरा दफरी का आलम था और हर किसी को जल्द से जल्द बोट में सवार होना था, और यहाँ पर ही इनसे एक छठी गलती भी हो गई। इस अफरा दफरी के आलम में बोट्स को पूरा ना भरे इसको समंदर में उतार दिया गया, जिसमें फर्स्ट क्लास लोगों को ज्यादा तरजीह दी गई। यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले वहाँ पर सवार किया गया था। इन कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर को बैठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। अब जहाज तेजी से समंदर में डूबता जा रहा था। कुछ ही घंटों के बाद जहाज में शॉक सर्किट होने की वजह से सारी लाइटें बुझ चुकी थी और वहाँ पर गुप अंधेरा हो गया था, और अचानक ही दरमियान से ये जहाज टूट गया। यूं टाइटैनिक को समंदर के अंदर डूबते वक्त 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा, और इस तरह बहुत से लोग अटलांटिक ओशन में ठंडे पानी में डूबकर मर गए। और कैप्टन स्मिथ ने सबसे आखिर में सभी पैसेंजर की मदद के बाद खुद समंदर में छलांग लगाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी से करना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।